सभी हरि भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम्बेश्वर शब्दवाणी के शब्द और उनके अर्थ को कर रहे थे। अब तक हम 65 शब्द कर चुके हैं। आज हम जम्बेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 66 और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। एक बार क्या होता है, अजमेर के मल्लू खान ने जोधपुर के रावल सांतल के भांजे नेत सिंह को पकड़कर अपनी कैद खाने में डाल दिया। नेत सिंह ने अपने मामा सांतल के पास समाचार भिजवाया कि वे उसे कैद से छुड़वाएं। राव सांतल ने 12 कोठड़ियों के ठाकुरों को बुलाया तथा अपने भांजे को छुड़ाने के विषय में उनसे प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया। ठिकानेदारों ने विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया कि वे मल्लू खां से युद्ध करके जीत नहीं सकते। राव दुद्दाजी ने सुझाव दिया कि वे गुरु जम्बेश्वर महाराज से प्रार्थना करें कि वे हमारी मदद करें। राव दुद्दा जम्बोजी के शिष्य थे और अजमेर के मल्लू खां भी जम्बोजी पर अपना पीर मानकर श्रद्धा भक्त था, मतलब वो जम्बोजी को पीर मानता था। राठौड़ों ने काकोलाव तालाब पर अपनी फौज का डेरा लगाया और गुरु महाराज के पास जाने की सोची। गुरु जम्बेश्वर भगवान उस समय थावला गांव में आसन लगाए हुए थे। जैसे ही राठौड़ों ने गुरु महाराज से नेत सिंह को छुड़ाने की प्रार्थना की, उतने में ही वहाँ मल्लू खां भी गुरु जम्बोजी का दर्शन करने और अपनी सेना सहित वहाँ पर आ गया। मल्लू खां ने जब गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों को स्पर्श करके और उनसे आदेश मांगा, उनसे आज्ञा मांगी, तब उस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनको यह शब्द सुनाया, ओम उमाज गुमाज पंच गए जय यारी, रैया को पैया शैतान की यारी। हे राजाओ, आप उन्माद और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से मित्रता तोड़ दो। दुष्टों की संगति और कुपथ से दूर रहो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, उन राजाओं को भी कहा और इसके माध्यम से हमें भी बताया कि जो 5 जो दुष्ट संगति है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे मित्रता तोड़ दो, यानी कि गलत संगति का साथ मत करो, क्योंकि ये हमें, जो दुष्टों की संगति है, ये हमें कुपंथ पर ले जाते हैं, हमें हमारे मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, दुष्टों का संग छोड़ दो और जो मोह, माया, लोभ, अहंकार है, इनसे भी मित्रता तोड़ दो। शैतान लो मल शैतान लो, शैतान बहु जुग छायो। आप शैतानी करने वाले अहंकार को अपने अधिकार में लो। अहंकार ने ही बहुत लोगों को छला है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, हमारा जो शैतानी करने वाला जो अहंकार है, हमारा घमंड है ना, ये ही एक शैतान है। इसको अपने वश में कर लो, क्योंकि घमंड मत करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बहुत सारे शब्दों में यही बात बोली है कि घमंड मत करो, अहंकार मत करो। ये जो घमंड और ये अहंकार है ना, ये ही हमें नरक में ले जाते हैं। कोई कार्य करें, उस पर कभी घमंड नहीं करना। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, इस अहंकार को अपने वश में कर लो, क्योंकि इस अहंकार ने ही बहुत बड़े बड़े लोगों को नष्ट किया है, उनको छला है। जैसे बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े ऋषि भी हुए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक शब्द में ये भी बताया कि बड़े बड़े राजा हुए, कर्ण जैसे राजा हुए, लेकिन उन्होंने अपने घमंड के कारण उनको मुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि तुम घमंड को अपने वश में कर लो, क्योंकि ये तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगा, तुम्हें तुम्हारी मुक्ति के मार्ग से तुम्हें दूर ले जाएगा। इसलिए अहंकार को अपने वश में कर लो। शैतान की कुबद्या न खेती, जो काल मध्य को चीलू।
अहंकार रूपी जो शैतान है ना, वो इसकी कुमार्ग पर चलना ही उनकी खेती है। यानी कि अहंकार है, ये जो घमंड है ना, ये हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है, हमारे पर कंट्रोल कर लेता है और हमें गलत रास्ते की ओर धकेलता है। तो इसका कुमार्ग ये इसकी खेती है, ये एक शैतान है, अहंकार है, ये जो घमंड है एक राक्षस की तरह है जो हमें गलत रास्ते पर चलाता है। इसकी खेती कुमार्ग ही है। जिस प्रकार कुमार्गगामी लोग काल के अधीन होकर यम के फांस में बंधते चले जाते हैं, यानी कि ये जो अहंकार है, ये जो शैतान रूपी अहंकार है, ये क्या करेगा, हमें कुमार्ग पर ले जाएगा। इससे क्या होगा, हम यमराज के यम के जाल में फंसते चले जाएंगे और हम अपनी मुक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। ये हमें मुक्ति के मार्ग से दूर ले जाएगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, अहंकार को अपने वश में करो, यानी कि कभी किसी चीज़ पर घमंड मत करो, अहंकार मत करो। बेराही बेक्रियावत कुमति दोरे है जैसे, कुपंथगामी कुकर्मी और महामलिन लोग नरक में जाएंगे। यानी कि जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं वो लोग, और जो कुकर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं वो लोग, और जो मलिन लोग हैं, मलिन का मतलब है जिनका मन मैला है, जो दूसरों के लिए हमेशा गलत सोच रखते हैं, दूसरों के गलत करने में अपनी रुचि रखते हैं, वे लोग क्या करेंगे, नरक में जाएंगे। शैतानी लोड़े तेरलियो, जा जा शैतानी करे ओ फारू, तांता महत न फलियो। लोग अनेक इच्छाओं की पूर्ति हेतु दुष्टों की संगति कर बैठते हैं। जब जब दुष्ट अहंकार वश दुष्टता करता है, तब तब उसकी मेहनत फलती नहीं है, यानी कि उसे मेहनत का फल नहीं मिलता। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हम अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुष्टों का संग कर लेते हैं, गलत लोगों के संगति में हम चले जाते हैं। इससे क्या होगा, वो गलत लोग तो नष्ट होंगे ही होंगे, हम भी उनके साथ क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, हमें भी अहंकार हो जाएगा और हम भी दुष्टता करने लग जाएंगे, गलत कार्य करने लग जाएंगे। इसलिए हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, दुष्टों की संगति मत करो, गलत लोगों की संगति मत करो। नील मध्य कुचील है करबा, सांग संगीणे ही थूलू। इच्छा तो स्वर्ग पाने की है तथा कुकर्म करते हो, संत पुरुषों का संग न करके मूर्खों का संग करते हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हम इच्छा तो रखते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन कर्म हम क्या करें, कुकर्म कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। इच्छा होने से क्या होता है, इच्छा है स्वर्ग मिले, मुक्ति मिले, लेकिन हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो वो कैसे मिलेगी। और हम सत्पुरुषों का संग नहीं करते, अच्छे लोगों का संग नहीं करते और मूर्ख लोगों का संग करते हैं, तो इसलिए हम अपने गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम अपने नरक के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, सच्चे पुरुषों की संगति करो, मूर्ख और दुष्ट पुरुषों की संगति मत करो। पोहप मध्य पर मल्लाह ज्योति, यूं स्वर्ग मध्य है लीलू। फूल की सुगंध और स्वर्ग का आनंद, यह दोनों सर्वत्र परोपकारी है। यानी कि फूल की जो सुगंध होती है और स्वर्ग का आनंद, ये परोपकार करने से ही मिलेगा हमें, गलत काम करने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, अच्छे कर्म करो, यदि तुम स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हो तो गलत रास्ते का त्याग करो और अच्छे कर्म करो। संसार में उपकार है ऐसा, जो घण बरसंता हानिरू। जैसे परोपकार के लिए बादल पानी बरसाते हैं, यानी कि बादल पानी बरसाते हैं, इसे बादल का तो कोई लाभ नहीं है, वो पानी बरसा देते हैं, लेकिन वो बादल भी महान है क्योंकि वो दूसरों के लिए पानी बरसाते हैं। जब बादल से वर्षा होती है तो खेत में खेती भी होती है, धान उगता है, अन्न उगता है, इसलिए जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है, इससे उनकी भूख शांत होती है, लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, परोपकार के लिए ही बादल पानी बरसाते हैं।
इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि जो सत्पुरुष होते हैं वो अच्छे वचन सुनाते हैं लोगों को, वो सिर्फ परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वही लोग महान होते हैं। संसार में उपकार है ऐसा जो रूही मध्य है खीरू। परोपकार के लिए ही अपनी माताओं के शरीर में दूध उत्पन्न होता है, यानी कि परोपकार के कारण ही जो माता है वो अपने खून को दूध के रूप में, उनके जो स्तन से दूध आता है वो परोपकार के लिए आता है, अपने बच्चों को पालने के लिए ही आता है। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया है कि परोपकार करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, न कि गलत लोगों का संग करने से और कुकर्म करने से। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें यह समझाया है कि इस कलयुग में दुष्टों का बाहुल्य है, बहुत सारे इस कलयुग में दुष्ट है। इस युग में चारों तरफ दुष्ट ही दुष्ट छाए हुए हैं, चाहे कोई भलाई के लिए ही शैतान का साथ करे, चाहे कोई मतलब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दुष्ट लोगों का, शैतान का साथ करता है। तो दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागते, वे अपना गलत कर्म ही करेंगे। हमेशा पापी, छल और दुष्ट लोग निरंतर कोई ना कोई गलत कार्य करते रहते हैं, अपने कार्य सिद्धि के लिए वो गलत कार्य करते रहते हैं। उनकी खेती ही दुष्टता है, अपनी दुर्बुद्धि द्वारा षड्यंत्र रचना ही उनका स्वभाव होता है, तथा वे हर समय नीचता करने में ही लगे रहते हैं। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि दुष्टों का संग छोड़ दो, संगति अच्छी रखो, अच्छे लोगों के संग में बैठो। तो क्या होगा, हमारी बुद्धि में भी जो मैलापन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि कुकर्मी और कुकर्मी, कुमार्गी और कुबुद्धि लोगों को मरने के बाद नरक ही मिलता है, यदि हम उनका संग करेंगे तो हमें भी नरक मिलेगा। तो इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा है कि अच्छे कर्म करो और संगति अच्छी रखो, परोपकार करो। इसी प्रकार क्या होगा, हमें मुक्ति मिलेगी, इस संसार सागर से हम छूट पाएंगे। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि घमंड मत करो, अहंकार मत करो, अहंकार को अपने वश में रखो। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।